दोस्तों नमस्कार। स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 के महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आए दिन हम आपको वैकेंसी से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण अपडेट्स देते रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वह 2-3 माह से प्रक्रियाधीन है। विभाग के द्वारा यह अपने एक्स हैंडल से दावा तो किया जाता है कि बिहार में 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है, परंतु इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है जिससे कि इस भर्ती को अंतिम रूप दिया जा सके। दोस्तों इसी बीच आपने देखा होगा कि विगत 15 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया और विभाग से यानी शिक्षा विभाग ने स्कूलों से यह डीईओ के माध्यम से जानकारी मांगी कि किस स्कूल में लाइब्रेरियन के पोस्ट रिक्त हैं और किस स्कूल में लाइब्रेरियन अभी कार्यरत है। वहीं कौन से लाइब्रेरियन ऐसे हैं जो आगामी 31 मार्च तक रिटायर होने हैं। दोस्तों इसी बीच क्या होता है, बिहार में घटना घटती है और स्कूल के हेडमास्टर और प्रधानाचार्य की नई पोस्टिंग से संबंधित एक लेटर जारी हो जाता है, जिसमें पुराने प्रधानाध्यापक कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं कुछ जगह नए प्रधानाचार्य वही एचएम जो है कार्यरत हो जाते हैं। जिस वजह से यह प्रक्रिया की डेडलाइन 3 दिनों के लिए दिया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया अपने उद्देश्य को परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि आप जानते हैं जब नए लोग आते हैं तो उनको विभाग को समझने में कुछ टाइम लगता है। यही हुआ शिक्षा विभाग में और डीईओ समय से 3 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को यह लेटर के माध्यम से सूचित नहीं कर सके कि कहां पर कितनी पोस्टें खाली है। तो इस डेडलाइन को बढ़ाया गया और लगभग जो है कि 31 जुलाई तक एचएम और प्रधानाचार्य की ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि थी। तो तब तक डीईओ के द्वारा कोई प्रधानाचार्य पर कोई एचएम पर प्रेशर नहीं दिया गया, लेकिन 31 जुलाई के बाद लगभग सभी प्रधानाचार्य और एचएम जो है कि अपने पद पर कार्यरत हो गए हैं, जिस वजह से अब डीईओ के माध्यम से यह प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप क्लियर करिए कि आखिर वैकेंसीज कितनी आपके यहाँ खाली हैं और कितनी आपके यहाँ खाली नहीं है। दोस्तों इसी बीच आप देखे होंगे कि विभाग के द्वारा एक रोस्टर क्लियरेंस का नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों यह रोस्टर क्लियरेंस की नोटिस इसलिए जारी किया था क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर दिया गया और वहीं कुछ राज्यों को सीटें दी गई हैं तथा 85 से 86% सीटें बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। उनमें आधार माना गया है कि यदि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा बिहार बोर्ड से पास है तो निश्चित रूप से बिहार में आरक्षण का लाभ लेंगे। यदि आप बिहार के ही निवासी हैं परंतु आपने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड से पास नहीं किया है तो आपको जो है डोमिसाइल नीति का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जो भी आयोग को अधियाचना प्राप्त थी वो पुराने वैकेंसीज के पुराने रोस्टर के आधार पर प्राप्त था, लेकिन नए डोमिसाइल पॉलिसी को लागू होते ही सारी प्रक्रियाएं बदल चुकी हैं। क्योंकि आप जानते हैं अब जो है कि पहले 60% आरक्षण था वो तो निश्चित है, लेकिन उन 60% में भी यह सुनिश्चित करना है कि हमको कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उन्होंने यह बिहार से मैट्रिक पास किया है और नहीं पास किया है, तो मैट्रिक पास करने वाले अभ्यर्थियों को कितनी सीटें दी जाएंगी और मैट्रिक पास नहीं किए हैं बिहार से हैं या किसी अन्य राज्य से उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका भी गणित बैठाना है। और विभाग ने इसको लेकर के एक लेटर जारी किया है कि जो भी आपको पद प्राप्त हैं या जो डीईओ के द्वारा जो है कि अभी पेंडिंग है उसको दबाव बना करके जल्द से जल्द लेकर के रोस्टर क्लियरेंस कर दीजिए, क्योंकि बिना रोस्टर क्लियरेंस के भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सकता। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि सर लेट का तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, पद से क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर लेट की परीक्षाएं संभावित हैं और बीपीएससी की भी परीक्षाएं संभावित हैं, लेकिन विभाग दोनों को साथ साथ लेने की प्रक्रिया के मूड में है, इसीलिए वो सोच रहा है कि पदों की संख्या का पहले गणना करके उसके बाद ही कोई लेट का नोटिस या फिर बीपीएससी का मेन नोटिस जारी किया जाए। दोस्तों जल्द से जल्द लगभग 12 अगस्त को लाइब्रेरियन दिवस है, तो इससे पूर्व विभाग के द्वारा यह लेटर में मेंशन किया गया है कि बिहार लाइब्रेरियन दिवस के पूर्व बिहार में रिक्त सीटों की गणना कर लीजिए। दोस्तों इसे यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को आपको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। दोस्तों हो सकता है कि 12 अगस्त को बिहार में लाइब्रेरियन से संबंधित नया नोटिस जारी करके आपसे आवेदन मांगे जाए। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि दोस्तों यह सीटें 6500 से बढ़कर के 12,000 पोस्ट हो गई है। दोस्तों आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने एक्स हैंडल से
एक नोटिस जारी करते हैं। उस नोटिस में यह मेंशन करते हैं कि बिहार में 6500 लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है। वहीं उन्होंने यह भी मेंशन किया था कि जहां पर 500 से अधिक पुस्तकें हैं वहां पर एक लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बिहार के स्कूलों में भी बिहार की लाइब्रेरी होने हैं, वही जहाँ 500 से अधिक पुस्तकें वहाँ भी होने हैं। तो लगभग विभाग के द्वारा 6500 पद पर प्रक्रियाधीन है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि अभी 12,000 से संबंधित विभाग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। लोगों के कयास हैं कि लगभग 12,000 पोस्टों पर इसकी भर्ती आने की संभावनाएं हैं, परंतु दोस्तों लगभग ये सीटें दोनों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछली भर्ती के लगभग 800 पद जो है कि रिक्त हैं। यदि वो जुड़ते हैं तो लगभग 72-75 के आसपास लाइब्रेरियन की भर्ती रहने वाली है। लेकिन दोस्तों उसमें भी पेच है, वह प्रक्रिया भी न्यायालय में पेंडिंग है और वह बैकलॉग की सीटें हैं। यदि इसमें जुड़ा जाता है तो जब तक से विभाग के द्वारा नोटिस ऑफिशियल नहीं जारी किया जाएगा कोई भी विभाग इसको मर्ज नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यह पद अभी जुड़ने की भी संभावनाएं नहीं है और यह पद लगभग 12,000 तो नहीं होने की संभावनाएं। हाँ, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 6500 प्लस भर्तियां होंगी, लेकिन यह निश्चित कर पाना कि कितनी होंगी यह सबसे परे है दोस्तों, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता है तब तक कोई भी कुछ भी कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। दोस्तों हमने आपको यह भी बता दिया कि वो पुराने पद क्यों नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों बिहार की लाइब्रेरियन जो भर्ती प्रक्रिया है 2 माह से जो है कि प्रक्रियाधीन है। लेकिन दोस्तों आप देखे होंगे कि सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया जाता है। दोस्तों हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह भी करना चाहते हैं कि आप संवैधानिक तरीके से जिस प्रकार से बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के लिए आप लोग अग्रसर हुए, जिस तरह से आप लोग या स्टेट परीक्षा को लेकर के अग्रसर हुए, उसी तरह लेट और बीपीएससी लाइब्रेरियन के लिए भी आप लोग अग्रसर हुए और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखिए। सरकार को यह सूचित करिए कि हम लाइब्रेरियन भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, हमारी तैयारी निरंतर रूप से जारी है, क्योंकि विभाग के द्वारा चुनाव के कारण इत्यादि में ड्यूटी लग जाने के कारण विभिन्न परीक्षाओं के आयोजित होने के कारण प्रक्रिया में थोड़ी सी मंदी है। परंतु आप लोग विभाग को जब संवैधानिक तरीके से सूचित करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से सरकार भी इस पर संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द नोटिस जारी करके पदों की जो है कि भर्ती की जाएगी। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए भर्ती अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। यदि आपका संबंध भर्ती अपडेट्स, यदि आप भर्ती के लिए अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रोज नवीन नित्य जानकारी दी जाती है जो एकदम ऑफिशियल और फाइन जानकारी होती है। दोस्तों हम आशा और विश्वास यह भी करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और हम आपको अगले वीडियो में एक नए अपडेट से लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।